हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और चलिए आज से हम कक्षा नौवीं की गणित स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका अध्याय फर्स्ट है, जिसका नाम है संख्या पद्धति मीन्स नेचुरल नंबर सिस्टम। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा स्टूडेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो भी लगभग 4-5। ठीक है, और एक आता है 3 अंक का क्वेश्चन। कोई भी बोर्ड हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस में अगर हिंदी मीडियम में आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये सब आता है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी बोर्ड हो आपका, तो आप देख रहे हैं विद्या स्टडी चैनल। ठीक है, आज हम देखेंगे स्टूडेंट इसमें अध्याय 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों को हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हम एक रूपरेखा बना लेते हैं इसमें, मतलब कि इस अध्याय को हम कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि इस अध्याय को हम 8 भागों में पढ़ेंगे। पहला होगा आपका भाग 1 परिचय, दूसरा होगा 1.1, भाग 3 होगा 1.2, भाग 4 होगा 1.3। इस तरीके से हम इसको भाग 7 में ख़त्म करेंगे। ठीक है, और भाग 8 में होगा आपका होमवर्क के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को देखते हैं, क्या कहलाता है नंबर सिस्टम, आपने अभी तक जो देखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है स्टूडेंट? देखिए प्राकृतिक संख्या वे कहलाती है जो हमें जिनका प्रयोग हम गणना करने में करते हैं। ठीक है, अथवा जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे प्राकृतिक संख्या से मतलब क्या है, जो हमें प्रकृति से, जैसे हम देखिए हमारे दादा परदादा लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, गणना करते थे। ठीक है, गिनती करते थे कि भैया हमारे यहाँ पे 10 बोरा अनाज हुआ, हमारे यहाँ पे 20 बोरा हुआ। तो इस तरीके से जिसका प्रयोग हम क्या करते, गणना करने में, यानी किसी भी संख्या की गिनती करने में, या फिर प्रकृति से प्राप्त हुई। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा, कहाँ से, देखिए हम किसी अनपढ़ आदमी को बोलेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा गणना, 1 से। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। ठीक है स्टूडेंट, इसको आपको क्रम से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके अगर आपको ये क्रम याद रहेगा तो आप इसके विकल्प बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए दूसरे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर, तो पूर्ण संख्या में देखिए क्या कहलाती हैं, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या थी, यदि हम देखिए 9 तक गए, यहाँ पर 7, 8, 9 के बाद 10 के लिए हमें 0 की आवश्यकता पड़ी, तो हम अभी पूर्ण नहीं थे। पूर्ण कब हुए स्टूडेंट हम, जब हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से थी हमारे पास स्टूडेंट, 1 2 से, 1 2 3 4 करके। ठीक है, कहाँ तक थी, अनंत तक। कहाँ तक चलेंगे ये, अनंत तक। तो हमने इसमें क्या कर लिया, 0 को ऐड कर लिया। ठीक है, तो अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बनती है। तो हम पूर्ण संख्या को क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे स्टूडेंट, 0 से पढ़ेंगे। कहाँ से, 0 से। ठीक है, तो ये हो गई पूर्ण। तो क्या कहेंगे, पूर्ण हो जाएंगे कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अनंत तक। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर की संख्या, जो कि है आपकी पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। देखिए आप सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, एक थैली है, ये थैली है। ठीक है, एक बोरा है। अब इस बोरे में हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं को डाल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले गिनती करी तो 1 2 से, तो 1 2 3 इस तरीके से। तो ये कौन सी थी आपकी, नेचुरल नंबर थी। ठीक है, अब इस थैले में हमने क्या कर दिया, 0 को और ऐड कर दिया, तो अब क्या बन गई है, पूर्ण संख्या बन गई। कौन सी बन गई, पूर्ण संख्या। अब आता हमारा तीसरा पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं, यानी कि पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं, तो पूर्णांक पूर्ण संख्या में, मतलब कि जो हमने ऊपर पढ़ी हैं पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जैसे पूर्णांक मतलब कि इसमें ऋण वाली संख्या, क्योंकि अभी 0 थे, 0 से आगे जाना हमें, तो अगर हम 0 में क्या कर लेते हैं, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं। आपने कहीं बहुत जगह पढ़ा होगा ऋण वाली संख्या। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या, जिसमें हम 0 के बाद क्या कर लें, ऋण 1 2 3। यानी इस थैली में, इस बॉक्स में, इस बोरे में हम ऋण वाली अगर डाल देते हैं तो वो क्या बन जाएंगी फिर हमारी, तो फिर ये बन जाएंगी हमारी क्या,
पूर्णांक, इंटीजर नंबर, क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, इंटीजर नंबर, ठीक है। और चौथे क्रम पे है आपकी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या वे कहलाती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, तो प्राप्त संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। जैसे एक और स्वयं, जैसे मैंने कहा बताइए दो क्या है, भाज्य या अभाज्य, तो आप कहोगे दो में किस किस का छोड़ दीजिए, एक और दो का स्वयं क्या होगा, दो का स्वयं का मतलब होता है वही संख्या, ठीक है। तो दो का स्वयं क्या होगा स्टूडेंट, दो ही होगा। तो एक और दो के अलावा क्या किसी अन्य का जा रहा है, तीन के पहाड़े में दो मिलते हैं हमें, तो आप कहोगे नहीं सर, तो क्या हो जाएगी, दो तो अभाज्य हो जाएगी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, भाज्य। तो ऐसी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, हमारी 4 से, ठीक है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, ये क्या है आपकी स्टूडेंट, भाज्य संख्या है। यानी जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य, ना जाए तो अभाज्य, ठीक है। तो जिसमें देखिए 2, 3, 4, अब एक को भूल जाइए, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। तो 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या है। चौथे नंबर की संख्या है स्टूडेंट आपकी, सॉरी 6वें नंबर की परिमेय संख्या, रोटेशनल नंबर, ठीक है। जिसको, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे P बटा Q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता हो या पहले से लिखी हो, ठीक है। या तो लिख सकते हो या पहले से लिखी हैं। जैसे देखिए P बटा Q का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, अंश हो और बटे में क्या हो, इसका हर हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो जैसे देखिए, जैसे 2/3 ये P हो गया, ये Q हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ठीक है। 3/5, 4/7, 3 अच्छा ये जैसे कि मैंने लिया 5, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि इसके बटे में हम 1 ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका P और ये क्या हो गया आपका Q, ठीक है। आशा समझ में आ रहा होगा। फिर आता है अपरिमेय संख्या, तो हम जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए परिमेय का उल्टा, जिसे हम लिख सकते हैं वो परिमेय है, और जिसे नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2, 3, पाई, 3.414, देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो अगर आपसे पूछे कि 22/7 परिमेय है क्या अपरिमेय, तो अगर 22/7 लिखा है तो आप क्या कहोगे, परिमेय है। लेकिन अगर पूछे 22 क्या है, तो आप क्या कहोगे, अपरिमेय है, ठीक है स्टूडेंट। इसका कारण है क्यों, क्योंकि इसका मान एग्जैक्ट मान 22/7 3.14 नहीं होता, इसका बहुत अनंत तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं हम परिमेय अपरिमेय के बाद वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट देखिए, बेसिक से परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह ही क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो कि अभी हमें 10th क्लास में इसको पढ़ना है। पूरे पहले ही अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। मतलब कि इसमें हमें करड़ी वाले भी देखना है, ये करड़ी 2, करड़ी 3, इनको सिद्ध करना है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी चीज़ों को भी देखना है, मतलब परिमेय और अपरिमेय को भी देखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कुछ दशमलव प्रसार के बारे में। इसके बारे में हमारे पास 3 बातें हमें पता होनी चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आइए हम इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है इस बच्चों के लिए 9th और 8th क्लास में, आगे तक रहता है ये कन्फ्यूजन। तो आज हम इसको क्लियर करते हैं, शांत और अशांत। देखिए शांत क्या कहलाता है, जब एक निश्चित समय बाद भाग की क्रिया रुक जाए, यानी हम कहें शेष क्या आ जाए, शेष क्या आ जाए, स्थिति में शेष फल क्या बच जाए, हमारा 0 बच जाए, 0 बच जाए, ठीक है, शांत। तो शेष फल अगर हमारा 0 बच जाता है तो वो क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी, ठीक है। जैसे हम भाग की क्रिया कहीं देते हैं, जैसे 1/2 लिखा है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 10 में 2 का भाग लगाइए, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, भाग की क्रिया रुक गई, यानी कि शेष फल क्या बच गया, हमारा 0। या हम कहें 1/2, 1 में भाग लगाइए 2 का, तो जब हम भाग लगाएंगे भाग नास्ती 0, ये हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, यानी भाग की क्रिया क्या हो गई, रुक गई। तो हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, शांत दशमलव, ठीक है। अगर भाग की क्रिया नहीं रुकती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट, तो अशांत आवर्ती में क्या हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, भाग की क्रिया खत्म नहीं हुई है, जैसे हमने इसमें भाग दिया तो भाग की क्रिया खत्म नहीं हुई, इसलिए वो अशांत है, हमें पता चल गया। लेकिन कैसा अशांत है, आवर्ती है कि अनावर्ती है? तो आवर्ती में किसी भी अंकों की आवृत्ति होती, देखिए जैसे 3 3 हो रहा, जैसे हम इसी का है ये एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 2/7, तो देखिए 2.85714। अब यहाँ से फिर आवृत्ति शुरू हो गई 285 285 अंकों की क्या हो गई स्टूडेंट, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो गई 0 देखिए 285, यानी अंकों की क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही, तो वो क्या कहलाएगा, आवर्ती। और जिसमें जैसे कि 0.4 1 4 3 5 7, जिसमें अंकों की क्या ना हो, आवृत्ति ना हो, पुनः ना आए, मतलब पुनः उसी अंकों पर उसकी पुनः आवृत्ति ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त साथ, अपने स्कूल मेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और उन्हें बता दीजिए कि हम यहाँ पर डेली चैप्टर बाय चैप्टर और हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।